Hello students, today we will discuss our topic that is diamond, and this topic is from unit first and the reference book is Archan, or you can study also the modern. So let me start diamond structure and the exam point of view. It's a very important question. So students, please pay attention on this topic. देखिए, हमने स्टूडेंट्स तीन तरह के, मैंने आपको एक क्यूबिक क्रिस्टल की हमारे पास एक वीडियो है वो मैंने बना रखी है। तो ये डायमंड स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसके लिए हमें इसमें बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए वो कैसे, हमारे पास जो डायमंड स्ट्रक्चर है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, हमारे पास एक एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। एफसीसी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये है, हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक। डायमंड स्ट्रक्चर की हमारे पास खासियत क्या होती है, ये हमारे पास एफसीसी तो हमारे पास होता ही है, प्लस इसमें हमारे पास 4 जो हैं हमारे पास एडिशनल एटम्स होते हैं, और वो एडिशनल एटम्स जो हैं वो हमारे पास जो डायगनल्स होंगे उनके ऊपर लाई करते हैं। ये इसमें हमारे पास समझने वाली बात है, ठीक है। 4 एडिशनल एटम्स होते हैं। अब देखिए, डायगनल के ऊपर कहाँ हमारे पास लाई करेंगे, डायगनल के ऊपर हमारे पास लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा एफसीसी, सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये एक क्यूब बना दिया। अगर मैं एक एफसीसी की बात कर रही हूँ तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है एफसीसी में हमारे पास हम लोग कैसे करते होते हैं, एक तो हमारे पास सारे के सारे एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पे लाई करते हैं, ठीक है। और इन कॉर्नर्स वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 8, और एक हमारे पास 6 हमारे पास है फेसेस, ठीक है। और ये मेरे पास 6 फेसेस हो गए। अब ये 6 फेसेस में मैंने एटम्स किस तरह से लगाए हैं, ये हमारे पास जो वीडियो है क्यूबिक क्रिस्टल्स, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वाली देखना। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया एक एफसीसी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमें इसमें 4 एडिशनल एटम्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास कहाँ पे होते हैं, डायगनल्स के ऊपर होते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, हम अब यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास एटम्स जो हैं वो डायगनल के ऊपर लाई करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक बना लिया क्यूबिक क्रिस्टल्स। अब आप लोगों को पता है डायगोनल हमारे पास कैसे बनता है। अगर मान लीजिए आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, उस रूम में अगर आपको डायगोनल ड्रॉ करना है, तो आप डायगोनल कैसे ड्रॉ करेंगे, अपर वाला जो एंड होगा उसको लोअर वाले एंड से मिला देंगे, यही होगा। डायगोनल इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए अब आपके पास ये वाला एक कॉर्नर है, ये मेरे पास इस फेस की बात कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरे वाले फेस का मेरे पास क्या होगा, अपोजिट कॉर्नर ये है, ये मैंने बना दिया इससे, एक डायगोनल मेरे पास ये बन गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक डायगोनल की, मान लीजिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसका मेरे पास क्या होगा, इसका अपोजिट कॉर्नर कौन सा है, मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक कॉर्नर मेरे पास हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, एक डायगोनल, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मान लो मुझे ये वाला एंड है, ठीक है, और इसके अपोजिट कौन सा है, मेरे पास ये वाला कॉर्नर है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक है। और हमारे पास और कौन सा बच गया, हमारे पास एक बच गया हमारे पास इस फेस का ये वाला एटम, और एक बच गया हमारे पास इस फेस का ये वाला एटम, और एक मैंने मिला दिया इसको। तो देखो मेरे पास क्या बन गया, 4 डायगोनल बन गए। चारों डायगोनल का मैं नाम देती हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास है फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, ये मेरे पास है सेकंड, ये मेरे पास है थर्ड, और ये मेरे पास है मान लीजिए फोर्थ। आप किसी को भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ का नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दिए हैं आपने वही डायगोनल्स के नाम देने हैं, आप कोई भी डायगोनल्स के नाम दे सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो फर्स्ट जो डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल पे मैंने कहा था हमारे पास 4 डायगोनल है, चारों डायगोनल पे हमारे पास एक एक एटम लाई करेगा। तो देखिए जो फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल पे हमारे पास जो एटम बैठेगा वो बैठेगा उस डायगोनल के 1/4 पोजीशन पे।
फिर हमारे पास सेकंड जो डायगोनल होगा वो हमारे पास कैसे बैठेगा, वो हमारे पास आएगा उसी डायगोनल के 3/4 पोजीशन पे। फिर जो थर्ड डायगोनल है वो हमारे पास आएगा 1/4 पोजीशन पे, और जो फोर्थ डायगोनल है वो मेरे पास आएगा 3/4 पोजीशन पे। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा है, ये मेरे पास पोजीशंस हैं, क्योंकि हमें पता भी आपको समझ आ जाएगा। देखो जैसे मैं बात करूँ, ये वाला मेरे पास फर्स्ट डायगोनल है, यहाँ से ये मेरे पास पूरा डायगोनल, इस पूरे डायगोनल की 1/4 की बात करूँ तो ये वाला मेरा कुछ 1/4 होगा, ये मैंने बिठा दिया। अब मैं बात करूँ सेकंड से, सेकंड का 3/4 की बात करूँ, ये देखिए सेकंड है, तो सेकंड का 3/4 कहाँ होगा, कहीं यहाँ जाके होगा, ये मैंने बिठा दिया सेकंड के 3/4 पे। फिर वापसी की बात करें थर्ड, थर्ड के कहाँ पे 1/4 पे, ये यहाँ कहीं 1/4 कहीं यहाँ लाई करेगा। फिर ये हमारे पास कह रहा है फोर्थ की किसी 3/4 पे, तो फोर्थ का कोई 3/4 मेरे पास कुछ यहाँ लाई करेगा, कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर बैठता है। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ से आया, ये हमने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने ये पाया कि वो इस पोजीशंस पे हमारे पास एटम्स हैं। तो बस अब आप लोगों ने क्या करना है हमारे पास, अब देखिए अब हम बनाते हैं इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने बनाया है, मैंने बनाया था देखो FCC, और प्लस में मैंने बना दिए हैं 4 मेरे पास है एडिशनल आइटम। इन दोनों स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। बस अब मैं इसी में देखो कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहीं पर देखो मेरे पास देखो 4 डायगनल्स, तो 4 डायगनल्स के ऊपर जो एटम्स थे वो मेरे पास हैं, 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स हैं। बस मैंने क्या किया, मैंने इन पे इनके फेसेस के ऊपर जो है मैंने बिठा दिए एटम्स को, ठीक है। बस मैंने क्या किया, सिर्फ फेसेस जो थे, फेसेस पे भी सारे के सारे जो एटम्स थे उनको बिठा दिया। तो ये वाला जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, अब ये मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनके हमारे पास तैयार हो गया। किसका, हमारे पास डायमंड के स्ट्रक्चर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आता तो आप ये बनाकर आएंगे स्ट्रक्चर ये वाला। अब उसके बाद देखिए हम एक निकालते हैं एन। एन हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग बोलते होते हैं इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, की इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। देखिए इसको निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूँ डायगोनल वाली आइटम्स की, ये मेरे पास है 1 2 3 और 4। देखो 4, तो 4 का कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो मेरे पास कंप्लीटली हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ, देखो कॉर्नर में मेरे पास कितने हैं, टोटल मेरे पास है 8 आइटम्स हैं, और हमें पता है 8 आइटम्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 प्लस। फिर अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे पास फेस सेंटर्ड पे कितने हैं 6, तो 6 की बात करूँ तो उसके बाद फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना होता है 1/2। स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ, अगर किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो क्यूबिक क्रिस्टल्स का जो टॉपिक है पहले हम वो वाला देखें, उस टॉपिक में मैंने ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं, तब आपको समझ आएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 + 1 प्लस में हमारे पास 3, तो कितना आ गया 8। मतलब इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की मैं डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें आ जाता है हमारे पास 8। और इसका हमारे पास अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसमें निकालते होते हैं 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर एटम्स। नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर एटम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो निकलता है हमारे पास 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग इसी में स्टडी करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर में। देखो जैसे मैंने डायमंड का आपको एक स्ट्रक्चर और बताया, मैं आपको डायमंड का एक स्ट्रक्चर और बताने जा रही हूँ जो कि आपको और भी बहुत ही सिंपल रहेगा। देखिए वो मैं आपको ना यहीं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो स्टूडेंट, मान लीजिए, अब ध्यान से समझना स्टूडेंट इस चीज़ को। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने जो ये वाला जो फेस है, मैंने एक ये वाला फेस एक यहाँ बना दिया कुछ इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे एक फेस बना दिया, ठीक है। ये मैंने कौन सा फेस बनाया, ये जो नीचे वाला शेडेड पोर्शन वाला मेरे पास फेस दिख रहा है। अब देखो इस फेस के अंदर हमारे पास अगर मैं टोटल की बात करूँ, देखो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे हैं, 6 हमारे पास है फेस सेंटर पे, कितने हो गए 8 + 6 14 और 4 हमारे पास है डायगोनल पे, टोटल हो गए मेरे पास 18 एटम्स। तो मुझे इसके अंदर 18 एटम्स को शो करना है। वो देखिए कैसे, देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं 1 2 3 4,
ठीक है, मेरे पास चार, मेरे पास कहाँ है, चार हमारे पास हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। और एक मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास एक है फेस सेंटर्ड का, ठीक है। तो मैंने यहाँ 5 जो है वो ड्रॉ कर दिए। मैंने कहा 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो ये मैंने 5 कौन से ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पे 18 ड्रॉ करने हैं, 18 की हमें पोजीशंस बनानी है। तो मेरे पास 5 तो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मान लीजिए किसी हम एक रेफरेंस मान के चल रहे हैं। आपको पता है फिजिक्स में अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करें तो आपको एक पहले रेफरेंस का पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा ये मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट है, मान लीजिए मैंने कहा ये 0 है। अगर मैं इस प्लेन के मेरे पास पैरेलल की बात करूँ, इसके पैरेलल हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला प्लेन मेरे पास क्या है, इसके पैरेलल है। तो अगर मैंने कहा इसका रेफरेंस मान लीजिए 0 है, तो अपर की बात करूँ, ये वाला प्लेन मेरे पास कैसे है, इसके अपर है, जो इसके पैरेलल है। अगर ये मेरे पास 0 पे है, रेफरेंस है, तो ये कहीं उसे अपर लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये 1 पे है, किसी ना किसी डिस्टेंस पे हमने कहा ये 1 पे है। तो अगर तो मैं इसको 0 की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, दैट इज़ अ 0 और ये 1। यहाँ मैंने ड्रॉ किया 0 और ये भी 1, ये भी मेरे पास है 0 और ये भी 1, ये भी 0 और ये भी 1। देखिए स्टूडेंट्स, 0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, ये पाँचों को मैंने बोला है रेफरेंस। तो रेफरेंस है तो मान लिया मैंने कहा ये किसी 0, हमने कहा 0 मतलब हमने कहा किसी पोजीशन पे है। फिर यहाँ से अपर वाले प्लेन में भी देखो कितने, 1 2 3 4 और 5। तो इसके कंपेरेटिवली ये इसे किसी डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। हमने कह दिया कि 1 कोई डिस्टेंस है, किसी पोजीशन कोई 1 का नाम दे दिया, तो ठीक है। तो एक तरह का मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 10 एटम ड्रॉ कर, देखो 1 2 3 4 5, 5 नीचे वाले प्लेन के और 5 ही मैंने ड्रॉ कर दिए ऊपर वाले प्लेन के। और उसी तरह से देखो फेस का भी, अगर मैं फेस, ये मेरे पास 0 है, तो अपर की यहाँ से बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, कोई 1, कोई पोजीशन मान ली किसी 1 हमारे पास डिस्टेंस पे है, तो ये भी 1। तो 1 2 3 4 5, एक तरह का मैंने यहाँ पे कितने आइटम्स ड्रॉ कर दिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 10 आइटम ड्रॉ कर दिए। टोटल मेरे पास कितने थे, 18, 18 में से 10 मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब टोटल मेरे पास कितने रह गए, 8, 8 की मतलब मैंने यहाँ पे 10 की आपको पोजीशन बता दी। अब मेरे पास काम रह गया, मुझे 8 की पोजीशन आपको और बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं इस वाले फेस की बात करूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कहा ये वाला मेरे पास रेफरेंस है, ठीक है, ये कहीं मेरे पास रेफरेंस है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से है ये वाला फेस डायगोनल, ये यहाँ से नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पे खड़ी होके अगर मान लीजिए मैंने किसी प्लेन को ऑब्जर्व किया, आप ऊपर से देखेंगे तो इस प्लेन की रिफ्लेक्शन आपको यहाँ कहीं दिखेगी। अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर मान लो यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन देखो, इसकी जो ये वाला जो फेस वाला एटम है, इस फेस की एटम को आपको रिफ्लेक्शन यहाँ दिखेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसी वाले फेस को मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, ये वाला जो फेस है, इसी फेस को मैंने यहाँ बनाया है। अगर मेरे पास इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रही है, इसका मतलब ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड ये वाली है, तो मतलब इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे ये एटम ड्रॉ कर दिया। और इसी तरह से अगर आप लाइट ऊपर से मारेंगे तो लाइट का मतलब है मेरे पास स्टूडेंट्स कि इसकी जो है वो रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखेगी, और जो ये वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है, तो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास क्या दिखेगी, रिफ्लेक्शन दिखेगी। देखो अगर मैं इसको किसी देखो मेरे पास क्या है, मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है, और ये मेरे पास क्या है, किसी प्लेन का, अगर इससे ऊपर होता है, ये प्लेन होता है, फिर तो 1 लेके बात कर, देखो ये मिडस्ट में है, तो मतलब इसकी पोजीशन कितनी होगी, यहाँ पे हाफ होगी। अगर तो ये एटम यहाँ होता तो ये पोजीशन हम लोग क्या करते, इस वाले एटम से इसकी पोजीशन देखते ये 1 होती, पर ये इसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास, देखो ये मेरे पास कहाँ है, किसी हाफ डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस की, ये इसकी पोजीशन कितनी आ गई, 1/2। उसी तरह से इसकी पोजीशन भी कितनी आ गई, 1/2। समझ आया स्टूडेंट्स कुछ, ठीक है। तो इस तरह से देखो अब मैंने क्या कर दिया है, और उसी तरह से अब आपको क्या दिखेगा, देखो अब ये वाला भी एक फेस डायगोनल पड़ा है, और ये वाला भी फेस डायगोनल पड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक फेस डायगोनल आ जाएगा, यहाँ पे भी एक फेस डायगोनल आ जाएगा, इसकी पोजीशन भी 1/2 हो जाएगी, और इसकी पोजीशन भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया ना, जैसे मैंने कहा था 4 डायगोनल्स आप लोगों ने ड्रॉ किए हैं। देखो 4 डायगोनल्स में ये वाला है मेरे पास फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, ये है सेकंड, फिर ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। बस उसके बाद मेरे पास 4 रह गए डायगोनल आइटम्स। हम देखो फर्स्ट से डायगोनल आइटम कहाँ लाई कर रहा है, 1/4 पे,
ये देखो ये मेरे पास डायगोनल है, इस पूरे डायगोनल में क्या हुआ, ये वाली पोजीशन 1/4 हुई, सेकंड से कहाँ लाई कर रहा है 3/4 पे, ये पोजीशन हुई इसकी 3/4। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड से कैसे लाई कर रहा है 1/4, यहाँ से स्टार्टिंग है तो ये हुआ 1/4, ठीक है। और फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ से वो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है तो ये मेरे पास कितना लाई करेगा, हमारे पास ये आ गया मेरे पास, दैट इज़ द 3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में आप ये वाला भी बना कर आ सकते हैं और ये भी बना के आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस तो आपको यही होगी कि आप एग्ज़ाम में दोनों ही बना के आएँ, दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें इसकी कि इसका हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास होती है सिर्फ 34% होती है। 34% अगर होती है तो ये मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्टूडेंट, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और एक होता है लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। अभी तक हमारे पास क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक तो है हमारे पास FCC और एक है हमारे पास HCP। FCC है हमारे पास, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास है लूजली बाउंड है। अगर मैं इसका कारण की बात करूँ कि क्यों, कैसा क्या कारण है कि ये लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, देखिए वो समझिए। देखो जैसे मैंने कहा था ये मेरे पास है तो फेस सेंटर्ड, लेकिन मुझे पता है इसमें हमारे पास जो 4 डायगोनल्स एटम्स है ना, इनकी पोजीशंस क्या है, देखिए ये अल्टरनेट पोजीशंस पे लाई कर रहे हैं, इट इज़ अ 1/4 3/4। तो ये एटम्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को लेने की कोशिश करते हैं। ये एटम्स क्या करेंगे, जैसे ही एटम्स अपनी 1/4 पोजीशन पे जाएगा, सेकेंड वाला 3/4 पे और थर्ड सो ऑन, तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रक्चर को लूज़ कर देंगे, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे तो वो स्ट्रक्चर को एक तरह से ओपन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो लूज पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि डायगोनल एटम्स अपनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरे एटम्स को क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि वो उनको उनके बीच में घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनकी कोशिश होगी कि वो अपने डायगोनल्स वाले एटम्स की पोजीशन को ऑक्यूपाई करें। तो इसी वजह से वो बाकी सभी एटम्स क्या करेंगे, उनकी पोजीशंस को डिस्टर्ब कर देंगे, उनको दूर दूर कर देंगे। तो इस वजह से वो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बन जाएगा, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द डायमंड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारे पास HCP, दैट इज़ अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी के लिए डायमंड स्ट्रक्चर पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।